नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं जनता की आवाज लोग टुडे। राजस्थान की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और सांसद हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान में बीजेपी से गठबंधन तोड़ने की बात कही है। और इसके बाद राजस्थान के पूर्व मंत्री प्रताप सिंह सिंघवी, पूर्व संसदीय सचिव भवानी सिंह राजावत, विधायक प्रहलाद गुंजल और विद्याशंकर नंदवाना सहित कई नेताओं ने हनुमान बेनीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हाल ही में प्रताप सिंह सिंघवी ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि उन्हें हनुमान बेनीवाल के समर्थक ने जान से मारने की धमकी दी है और कहा है कि यदि वे किसी भी तरह की बयानबाजी बेनीवाल के खिलाफ करेंगे तो नतीजे बुरे होंगे। उन्होंने भी कहा कि न तो आप वसुंधरा राजे के समर्थन में बयान देंगे और न ही हनुमान बेनीवाल के खिलाफ किसी तरह का बयान जारी करेंगे। यदि कोई बयान देते हैं तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि प्रताप सिंह सिंह ने कहा है कि वो इस तरह की धमकी से डरने वाले नहीं है और इस तरह की जो फोन पर धमकी देने वाला है उसने अपने आप को बेनीवाल का समर्थक बताया है। हालांकि हनुमान बेनीवाल ने इससे इनकार किया है कि उसके समर्थक ने किसी तरह की धमकी नहीं दी है। लेकिन इससे एक बात जाहिर हो गई है कि अब हनुमान बेनीवाल की पार्टी रोलपा और भारतीय जनता पार्टी के बीच में गठबंधन ज़्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है और ये बात खुद हनुमान बेनीवाल बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। और हनुमान बेनीवाल ने जिस तरह से पश्चिमी राजस्थान में पंचायत और नगर पालिका चुनाव में अपनी पार्टी की मजबूत तरीके से उपस्थिति दर्ज कराई है और जिस तरह से उन्होंने उन चुनाव में मेहनत की है, नतीजों के बाद क्या परिणाम होंगे ये तो नतीजे बताएंगे। लेकिन फिलहाल उन्होंने दोनों पार्टियों, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की सिट्टी गुम कर दी है। उनका खुला जो बयानबाजी है वो सीधा सीधा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खिलाफ, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ होता है। वो जब भी बोलते हैं उनके निशाने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे होती है, वर्तमान सरकार होती है या भारतीय जनता पार्टी के नेता होते हैं। इससे साफ है कि अब हनुमान बेनीवाल का जो रास्ता है वो अलग है। वहीं प्रताप सिंह सिंघवी, भवानी सिंह राजावत सहित तमाम जो नेता है उनका साफ कहना है कि हनुमान बेनीवाल चाहे तो पार्टी से गठबंधन तोड़ सकता है, उन्हें किसी ने नहीं रोका है, लेकिन वो हमारी नेता वसुंधरा राजे के खिलाफ किसी तरह का बयानबाजी नहीं करे, पीएम मोदी, अमित शाह के खिलाफ किसी तरह की बयानबाजी नहीं करे और उन्हें अपना अलग रास्ता चुनना है तो वो कल नहीं आज ही चुन लें, लेकिन इस तरह की बयानबाजी करके माहौल खराब नहीं करें। तो कहीं ना कहीं जो बेनीवाल और जो वसुंधरा राजे समर्थक है उनमें अभी से ये जो खिंचाव दिख रहा है, ये आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले की साफ तस्वीर आप कह सकते हैं, क्योंकि हनुमान बेनीवाल अपने आप में एक बिल्कुल जो डेडिकेट वाले नेता है, उनको किसी का दबाव पसंद नहीं है और वो चाहते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़े। हो सकता है किसी पार्टी के साथ उन्हें गठबंधन करना पड़े, लेकिन फिलहाल उनके जो तेवर है बहुत तीखे हैं और उनके साथ जो युवाओं की भीड़ है उसको नकार नहीं सकते। उनके प्रति जो माहौल है, युवाओं में जो उनके प्रति क्रेज है, उससे हनुमान बेनीवाल खुद उत्साहित है, पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित है और उनके समर्थक भी उत्साहित है। ऐसे में लगता है कि जो दोनों तरफ के नेताओं की तरफ से जो बयानबाजी हो रही है, कहीं न कहीं ये रिश्तों में तल्खी पैदा करेगी, दरार पैदा करेगी और आने वाले विधानसभा चुनाव से पूर्व ही हनुमान बेनीवाल की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी से जो गठबंधन चल रहा है, जो लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी और अमित शाह के कहने पर उन्होंने गठबंधन किया था और उन्होंने गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ा था, नागौर से वहाँ से सांसद चुने गए थे। अब लगता नहीं है कि ये गठबंधन बहुत ज़्यादा चलने वाला है। फिलहाल जो प्रताप सिंह सिंघवी है, उन्होंने हनुमान बेनीवाल के अज्ञात समर्थक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है और उन्होंने साफ कहा कि वो इस तरह की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं और समर्थक भी सुन लें कि वो इस तरह धमकियां देने का काम बंद कर दें। राजनीति में एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन ये राजस्थान है
यहाँ पर किसी को धमकाने से, डराने से काम होने वाला नहीं है। देखते हैं आने वाले समय में ये जो तल्खियां हैं और बढ़ सकती है। इन नेताओं के बीच में ये बयानबाजी और तीखी हो सकती है, आरोप प्रत्यारोप और हो सकते हैं। और हनुमान बेनीवाल, क्योंकि मैंने पहले भी कहा, आने वाले समय में राजस्थान में और बड़े नेता के तौर पर उभरेंगे। उनकी पार्टी का जिस तरह से पश्चिम राजस्थान में वर्चस्व बढ़ा है, नागौर से निकलकर वो जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और शेखावाटी इलाके में पैर पसार रही है, उससे लगता है हनुमान बेनीवाल के जो इशारे हैं आगे के भविष्य के लिए बढ़ रहे हैं। और इसी को देखते हुए उन्होंने हो सकता है अभी से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी भी की है, जिससे कि ये खटास और बढ़े और अपने रास्ते अलग तय हो। क्योंकि हनुमान बेनीवाल अपनी मन के राजा है, मर्जी के मालिक है, और उन्होंने कभी भी किसी की जो है बहुत ज़्यादा वर्चस्व स्वीकार नहीं किया है। जब भी अवसर लगा है वो अपनी ताकत दिखाने से नहीं चूकते हैं। देखते हैं उनकी ताकत किस दिशा में लगती है और उस दिशा का निर्णय क्या होता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।